स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बाईपोलर ट्रांजिस्टर की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपोलर जंक्शन ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे। बीजेटी के निर्माण में सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम क्रिस्टल में से किसी एक अर्धचालक के पी टाइप एवं एन टाइप पदार्थों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में पी टाइप एवं एन टाइप अर्धचालकों की 3 परतें होती हैं, जिसमें मध्य की परत सदैव पतली होती है, जिसे आधार परत कहते हैं। इस प्रकार 2 पीएन जंक्शन 3 परतों के मध्य निर्मित रहते हैं तथा अर्धचालकों की प्रत्येक परत से एक सिरा बाहर निकला रहता है, जिन्हें प्रचलन में एमीटर, बेस एवं कलेक्टर कहते हैं। एमीटर, बेस एवं कलेक्टर कहते हैं। एमीटर ट्रांजिस्टर की ये परत लेयर उच्च डायोड हेवीली डॉप्ड होती है, जो कि ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह के लिए आवेश भाग को विभव अथवा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करती है। अर्थात इस परत से धारा भाग उत्सर्जित होते हैं, अतः इसे उत्सर्जक कहते हैं। एमीटर बेस संधि J1 चित्र 6.33 ए सदैव अग्र अवनति में रखी जाती है, जिससे एमीटर अधिक संख्या में बहुसंख्यक आवेश वाहक को, यदि पी टाइप है तो कोटर तथा एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। फिर आता है बेस। ये परत एमीटर एवं कलेक्टर के मध्य में होती है। ये परत बहुत पतली, लगभग 0.02 mm होती है तथा बहुत कम डॉप्ड होती है, जिसके फलस्वरूप बेस में बहुत कम कोटरों एवं इलेक्ट्रॉन में पुनः संयोजन हो पाता है। अतः बेस को एमीटर से प्राप्त आवेश भागों में से अधिकांश कलेक्टर को प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं संग्राहक। संग्राहक क्या होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। कलेक्टर परत एमीटर परत से बड़ी होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की प्रचालन अवस्था में बेस कलेक्टर जंक्शन पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः कलेक्टर अधिक क्षेत्रफल का होने से सरलता से अधिक उत्पन्न ऊष्मा का विसर्जन कर सकता है। कलेक्टर परत बेस परत की अपेक्षा बहुत अधिक, परंतु एमीटर से थोड़ी कम डॉप्ड होती है। अर्थात बेस डॉपिंग इज लेस देन कलेक्टर डॉपिंग इज लेस देन एमीटर्स डॉपिंग। बेस कलेक्टर संधि को सदैव उत्क्रम अवनति में रखते हैं तथा कलेक्टर का मुख्य कार्य एमीटर के बहुसंख्यक आवेश वाहकों को बेस से ग्रहण करना होता है। यद्यपि ट्रांजिस्टर की बाहरी परत एमीटर एवं कलेक्टर एक ही प्रकार के अर्धचालक पी या एन टाइप द्वारा निर्मित रहती है, फिर भी ये दोनों परस्पर परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि एमीटर अधिक डॉप्ड होता है जबकि कलेक्टर कम डॉप्ड होता है तथा कलेक्टर परत का आकार भी बड़ा होता है। अतः इसे अधिक क्षेत्रफल के कारण ही कलेक्टर अधिक उत्पन्न ऊष्मा को विसर्जित कर सकता है। बात करते हैं ट्रांजिस्टर अवनति, ट्रांजिस्टर बाइजिंग। ट्रांजिस्टर में 2 प्रकार का पीएन संधियाँ होती हैं, एमीटर बेस संधि तथा कलेक्टर बेस संधि। एमीटर बेस संधि सदैव अग्र अवनति में तथा कलेक्टर बेस संधि सदैव उत्क्रम अवनति में संयोजित की जाती है। तो आगे चित्र 6.34 ए में पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा चित्र 6.34 में एनपीएन ट्रांजिस्टर की अवनति प्रदर्शित की गई है। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं, इन चित्रों को आप देख सकते हैं। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर बाइजिंग हो जाएगा और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बाइजिंग हो जाएगी। पीएनपी ट्रांजिस्टर चित्र 6.35 में एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की सेल के संधि के साथ अवनति बाइजिंग प्रदर्शित की गई है। अवनति के नियमानुसार ई संधि अग्र अवनति में तथा सी संधि उत्क्रम अवनति में संयोजित है। ट्रांजिस्टर में एमीटर आवेश के स्रोत का कार्य करता है, जबकि कलेक्टर आवेश लेकर बाह्य परिपथ को देता है। पीएनपी संधि है और ये पीएनपी का डायग्राम हो गया। सामान्य अवस्था में जब ट्रांजिस्टर को कोई बायस वोल्टेज नहीं दी जाती, तब दोनों पीएन संधियों पर अवक्षय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ट्रांजिस्टर को चित्र 6.35 में प्रदर्शित अवनति वोल्टेज दी जाती है, तब एमीटर बेस जंक्शन पर डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई कम हो जाती है।
एमीटर बेस संधि अग्र अवनति होने के कारण तथा संधि पर विभव रोधिका कम हो जाने के कारण एमीटर पी टाइप से कोटर ई बी जंक्शन को पार कर बेस क्षेत्र में आ जाते हैं, परंतु कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होने के कारण कलेक्टर पी टाइप के कोटर सी बी जंक्शन को पार कर बेस क्षेत्र में नहीं आ पाते। एमीटर द्वारा बेस क्षेत्र में इंजेक्ट किए गए कोटरों में से अधिकतम बेस एंड अर्धचालक में उपलब्ध मॉजुरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन से पुनर्संयोग करते हैं तथा शेष कोटर विसरित होकर कलेक्टर क्षेत्र पी अर्धचालक में आ जाते हैं। ये कोटर कलेक्टर द्वारा तुरंत ग्रहण कर लिए जाते हैं क्योंकि कलेक्टर पर ऋणात्मक बायस है। एमीटर क्षेत्र से बेस क्षेत्र में आने वाले कोटर से वे क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ही पुनर्संयोग करते हैं तथा इस क्रिया में लुप्त हुए इलेक्ट्रॉनों के बराबर इलेक्ट्रॉन एमीटर बेस बैटरी बीई द्वारा पुनः बेस परिपथ को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार बेस धारा आई बी प्रवाहित होती है। जैसे ही बेस कलेक्टर जंक्शन से विसरित होकर एक कोटर कलेक्टर क्षेत्र में पहुंचता है, वैसे ही बैटरी बीसीसी कलेक्टर बैटरी द्वारा एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जो कोटरों को उदासीन कर देता है। प्रत्येक कोटर के इस प्रकार बेस तथा कलेक्टर क्षेत्र में पुनर्संयोग के कारण लुप्त होने पर एमीटर क्षेत्र में एक सहसंयोजी बंध टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होकर एमीटर से धनात्मक बैटरी वीई में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन एमीटर छोड़ने पर एक नया कोटर उत्पन्न हो जाता है और तुरंत एमीटर बेस जंक्शन की ओर चला जाता है। इस प्रकार क्रिया चलती रहती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर धारा चालन कोटर या बीबर के द्वारा होता है। कलेक्टर धारा एमीटर धारा से सदा कम होती है। कलेक्टर धारा आईसी में ये कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में कोटर बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन से मिलकर लुप्त होते हैं। कलेक्टर परिपथ में उत्क्रम अवनति के कारण कोई भी धारा बहुसंख्यक आवेश के कारण नहीं प्रवाहित होती, परंतु जब एमीटर में कोई धारा प्रवेश कराई जाती है तब एमीटर से बेस तथा बेस से कलेक्टर में विसरित हुए आवेशों के कारण कलेक्टर धारा आईसी प्रवाहित हो जाती है। एमीटर की बायसिंग के कारण बहुत कम मात्रा में उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाहरी परिपथ में धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बहती है तथा बाहरी परिपथ में IE = IB + IC। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको आप पढ़ लें। एनपीएन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिकल वाले तो समझ पा रहे होंगे। ट्रांजिस्टर में क्षरण धारा लीकेज करंट इन ट्रांजिस्टर ICVO। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। सीबी जंक्शन पर इस रिवर्स बायस के कारण जंक्शन में एक उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है। ये धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के सीबी जंक्शन में विसरण के कारण बहती है। कलेक्टर एन टाइप में कोटर तथा बेस पी टाइप में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये धारा ICVO या ICO द्वारा प्रदर्शित की जाती है तथा क्षरण धारा लीकेज करंट कहलाती है।